हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस सेट 2, ठीक है, सोशल साइंस मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। ये सेट 2 दोस्तों आप लोगों का अभी अभी जारी हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको देख लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आप लोगों को एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका इकाई 1 में है, ठीक है। इकाई 1 में आपका हिस्ट्री है, ठीक है। फर्स्ट में आपका हिस्ट्री रहेगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सम्राट, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो आपका फ्रांस का सम्राट था। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर 1917, ठीक है। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, लेनिन कौन था, ठीक है। लेनिन जो है दोस्तों वह कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मांसेविक पार्टी का नेता, उदार दल का नेता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नेता। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, ठीक है फ्रेंड्स। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न, सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, सन 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि, ठीक है, भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि का अधीन था? छठा भाग था, पांचवा भाग था, चौथा भाग था, तीसरा भाग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठा भाग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, भाभर किसे कहते हैं, ठीक है। भाभर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान को, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाके को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाका को भाभर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न, कॉमन्स, ठीक है, कॉमन्स किसे कहते हैं? कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन को, साझा जंगल को, साझा उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, साझा जमीन को, ठीक है। साझा जमीन को दोस्तों कॉमन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1905 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न, यहाँ से देखिए दोस्तों आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, ठीक है। इकाई 2 में आपका है भूगोल। देखिए 11वां नंबर प्रश्न, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं, ठीक है, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नेपाल को। ये सभी राज्य दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी राज्य आपको नेपाल को छूती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी है, ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां नंबर प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु से होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न, परिणाम है, ठीक है, परिणाम जो है दोस्तों वह क्या है? दर है, उच्च मृत्यु है, उच्च है या फिर अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, ग्रीष्मावकाश, ठीक है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कांवड़ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील, उलर झील, डल झील या फिर आपका गोविंद सागर झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। ठीक है, और ये सांभर झील आपका राजस्थान में है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ये दोस्तों काफी आसान सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जून में दोस्तों, जून में जो है वह मानसून प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, यहाँ से देखिए दोस्तों आपका नागरिक शास्त्र स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका सिविक्स स्टार्ट होता है यूनिट 3 में। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, चिले, ठीक है, चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, साल्वाडोर ओयंदे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न, एन क्रूमा, ठीक है, एन क्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, घाना, घाना के राष्ट्रपति थे दोस्तों एन क्रूमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो तरीका है वह लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना, ये आपका जो है दोस्तों वह लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा 12 अप्रैल के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन नंबर का है आपका दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्या और अश्वेत बहुसंख्याओं का, रंगीन चमड़ी वाली बहुसंख्या और अश्वेत अल्पसंख्याओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, गोरे अल्पसंख्या और अश्वेत बहुसंख्याओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। ठीक है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी आपका 12 अप्रैल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, भारतीय संसद को, प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। पहले जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों वे आपका 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे और अब कितने हैं और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है, और कौन से अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 सवाल एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 30वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 10 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, यहाँ से दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। इकाई 4 में आपका अर्थशास्त्र है। देखिए 21वां नंबर प्रश्न, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम है शाहपुर, रायगंज, रामपुर या फिर भरतपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है शाहपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ की गई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। खरीफ फसल मतलब दोस्तों धान, मक्का, ये सब, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों वह कौन से ऋतु में होता है। गर्मी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, सर्दी ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो ये काफी आसान सवाल है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी, साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर का अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, ये सभी दोस्तों बेरोजगारी होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, NASASOR का पूरा नाम लिखिए। इसका दोस्तों फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। NSSO का आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। NSSO का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। 3, 4, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता का अनुपात क्या है। 47 और 43%, 50 और 75%, 41 और 39%, 25 और 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 47 और 43%, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों 39वां नंबर प्रश्न, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ठीक है, इसे दोस्तों बफर स्टॉक कहा जाता है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है, ठीक है। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, या फिर आपका है ऑप्शन नंबर का निराश्रित, ठीक है। निराश्रित
तथा भिखारी, ठीक है, निराश्रित तथा भिखारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका मॉडल सेट 2, ठीक है, ये था आपका मॉडल सेट 2 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।